1951 हिमालयाज़ की बर्फ में एक ऐसा फुटप्रिंट मिला जो एक इंसान से 2 गुना बड़ा था। साइंटिस्ट ने इसे पहले फेक कह दिया, लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस पर गहरा तजुर्बा किया तो जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। अगर साइंटिस्ट के पास इसके जवाब नहीं है तो क्या येटी वाकई इस दुनिया में है? अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो लोग हर साल इसे देखने का दावा क्यों करते हैं? आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है हिमालय में, और वो भी एट क्वाइट अ हाई ऑल्टीट्यूड। First doubt was that it's a bear, but no, it was standing like a... And then it took something and put it into my mouth. There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I've seen right now. अननोन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने एक ऐसे जानवर को देखा जिसे साइंस मानता ही नहीं, लेकिन जो उसने लिखा उसने सबको हैरान कर दिया। 1832 ब्रिटिश इंडिया का एक अफसर पीएच हडसन नेपाल के बर्फीली इलाकों में सफर कर रहा था। वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने एक अजीब चीज देखी। एक लंबा और बालों से भरा मखलूक जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए नजर आया और फिर गायब हो गया। हडसन के मुताबिक ये एक इंसान जैसा था, लेकिन कोई जानवर भी हो सकता था। इस वाकये के बाद शेरपा लोगों ने भी कुछ हैरत अंगेज बातें बताई, जैसे येटी इंसान से ज्यादा अक्लमंद है। वो सिर्फ तभी सामने आता है जब कोई उसके एरिया में घुस जाए। बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं। जो देख ले वो या तो पागल हो जाते हैं या फिर वापस नहीं आते। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या वाकई कुछ था? अगर येटी सिर्फ एक कहानी है तो ये फुटप्रिंट्स कहां से आए जो एक इंसान से 2 गुना बड़े थे? 1951 माउंट एवरेस्ट की बर्फीली ऊंचाइयों पर ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन और उनकी टीम एक नया रूट तलाश कर रही थी। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनके होश उड़ा गया। बर्फ में बहुत बड़े फुटप्रिंट्स मिले जो एक इंसान के पैर से 2 गुना बड़े थे, और सबसे अजीब बात, ये निशान एक सीधी लाइन में जा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे एक इंसान चलता है। ऐसे निशान किसी भालू या किसी और जानवर के नहीं होते। शिप्टन ने उन फुटप्रिंट्स की तस्वीरें खींचकर दुनिया के सामने रखी, और फिर जो हुआ उसने एक नई डिबेट शुरू कर दी। साइंस कंफ्यूज हो गई। कुछ लोग बोले ये येटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है हिमालय में, और वो भी एट क्वाइट अ हाई ऑल्टीट्यूड। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा ये सिर्फ एक गलत फहमी है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये सिर्फ एक गलत फहमी है तो ये फुटप्रिंट्स इतने परफेक्ट क्यों थे? क्या येटी हिमालयाज में है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? 1959 9 लोग बर्फ में डेड मिले। उनके कपड़े ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी हड्डियां अंदर से चूर चूर हो चुकी थी। क्या कोई इंसान ये करने की ताकत रख सकता है? 1959 रशिया के डिएटलॉफ पर एक हाइकिंग ग्रुप अपनी एक्सपेडिशन पर निकला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। 9 हाइकर्स की डेड बॉडी। जब रेस्क्यू टीम उनके टेंट तक पहुंची तो टेंट अंदर से फटा हुआ मिला, जैसे वो लोग अंदर से ही भाग रहे हों। किसी की सर की हड्डियां टूटी थी, किसी का सीना दब चुका था, जैसे किसी ने जोर से कुचल दिया हो। और सबसे अजीब बात, एक लड़की की जुबान और आंखें गायब थी। रशियन गवर्नमेंट ने इस केस को छुपाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने एक थ्योरी सामने रखी। क्या येटी इनसे टकराया था? एक लीक CIA डॉक्यूमेंट के मुताबिक रशिया को येटी के होने का पता था, लेकिन वो सच्चाई छुपा रहे थे। लेकिन अगर येटी वहाँ था तो फिर किसी ने उनका एक भी फुटप्रिंट क्यों नहीं देखा? और अगर येटी नहीं था तो फिर हाइकर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज तक समझ नहीं आया? दुनिया ने कभी येटी की क्लियर वीडियो नहीं देखी, मगर 2011 में एक कैमरामैन ने जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। 2011 साइबेरिया के बर्फ से ढके जंगल में एक लोकल कैमरामैन रात को रिकॉर्डिंग कर रहा था। अचानक उसके कैमरा ने एक अजीब चीज कैप्चर की। एक बड़ा इंसान जैसा जानवर जो तेज रफ्तार से बर्फ में चल रहा था। लंबे हाथ, मोटे पैर और एक अजीब सी चाल जो किसी भी जानवर से अलग थी। वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगी। लोग कहने लगे कि ये येटी का सबसे क्लियर सबूत है। क्या ये रियल है या सिर्फ एक और फेक वीडियो? साइंटिस्ट ने इस वीडियो को ना ही रियल कहा और ना ही फेक। अगर येटी सिर्फ एक कहानी है तो ये वीडियो किस चीज की थी? और अगर येटी वाकई है तो फिर आज तक कोई इससे फेस टू फेस क्यों नहीं मिला? साइंस ने इसे कभी क्यों नहीं माना?
2017 में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे हेयर सैंपल्स टेस्ट किए जो येटी के होने का दावा किए गए थे। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आया और जो सच सामने आया उसने लोगों को और भी कंफ्यूज कर दिया। ये बाल एक रेयर भालू के निकले, लेकिन फिर भी हिमालयाज के शेरपा लोग कहते हैं येटी और भालू बिल्कुल अलग अलग हैं। हमने दोनों देखे हैं। कई लोगों का कहना है कि साइंस ने गलती से येटी को नजरअंदाज कर दिया है। क्या साइंस ने येटी के राज को सोल्व कर दिया है या ये सिर्फ एक और मिस्ट्री बनकर रह गया है? येटी एक सच है या सिर्फ एक कहानी? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, आप। साइंटिस्ट कहते हैं कि येटी सिर्फ एक गलत फहमी है जिसने बर्फ और अंधेरों में जन्म ली, लेकिन हर साल लोग इसे देखने का दावा करते हैं। हिमालय इतना बड़ा है कि शायद वहाँ अब भी कुछ अननोन छुपा हो, एक ऐसी चीज जो साइंस के हाथ अब तक नहीं लगी। क्या येटी वाकई जिंदा है या फिर इंसानी जहनों का एक वहम जो सदियों से चलता आ रहा है? आप क्या सोचते हैं? क्या येटी वाकई एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।